हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। क्या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन? लेकिन उसके पहले पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार रिकैप करते हैं। पिछले क्लास में हम देख रहे थे क्या प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या प्लियोट्रॉपिक जीन? प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? अगर एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, वन जीन मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। और उसमें से एक एग्जांपल है अपना क्या, सिकल सेल एनीमिया। क्या भाई? सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में, क्या नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में क्या होता है कि ये जो उसका डीएनए है, इसमें डीएनए में क्या होता है भाई? GAG मतलब गुएनिन एडेनिन गुएनिन सीक्वेंस रहता है, और 3' के सीक्वेंस में साइटोसिन थायमिन एंड साइटोसिन रहता है। अगर आपको पता है तो गुएनिन के साथ यहाँ पे बाइंड करता है साइटोसिन, एडेनिन के साथ बाइंड करता है डीएनए में थायमिन, एंड गुएनिन के साथ बाइंड करता है साइटोसिन। अगर नहीं पता है तो हम डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए को एक बार हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा क्या होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है डीएनए पे, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बना सकता है, हम उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया एक नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है भाई? आरएनए। तो ये बना आरएनए, एमआरएनए। तो टेम्पलेट चेन से ये आ गया तुम्हारा गुएनिन एडेनिन एंड गुएनिन, और इससे जब आप प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन चेन के 6th पोजीशन पे, प्रोटीन चेन के 6th पोजीशन पे क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड। क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड। और इस ग्लूटामिक एसिड के कारण नॉर्मल हीमोग्लोबिन में नॉर्मल बीटा चेन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और नॉर्मल बीटा चेन है। जैसा हमारे में बेस सीक्वेंस है वैसा आप में भी बेस सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल है। तो जो भी मेल्स अभी नॉर्मल है अपने अर्थ पे, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी नहीं आया है बीटा चेन में, तो हम सबका बेस सीक्वेंस क्या है? सेम है। क्लियर? अब लेकिन किसी पर्सन में क्या होता है कि एरर आ जाता है और पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? सिंपल आप समझिए, म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन मतलब देखो, म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं और म्यूटेशन हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आप यहां पे समझिए म्यूटेशन क्या है। डीएनए में किसी भी तरह का चेंज, डीएनए में किसी भी तरह का चेंज क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है ना। और चेंज होता कहां पे है? तो इसी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में चेंज होता है। कहां पे चेंज होता है? नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में चेंज आता है। तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब बस एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज आता है और देखने को मिलता है कि एडेनिन के जगह पे थायमिन चला गया और थायमिन के जगह पे क्या आ गया? एडेनिन आ गया। क्या आ गया भाई? एडेनिन आ गया। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कहीं के भी डीएनए पे साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड करता है गुएनिन, और एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड करता है डीएनए में क्या? थायमिन। ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, आपको पता है डीएनए में ये 4 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कौन? एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जबकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या? यूरेसिल पाया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया। टी के जगह पे क्या आ गया? टी के जगह पे क्या आ गया? ए, और ए की जगह पे चला गया टी। इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी कैसा पॉइंट म्यूटेशन? तो ये ट्रांसवर्सन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है। ट्रांसवर्सन जब हो जाता है उसके बाद जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बनेगा, मतलब डीएनए से जो आरएनए बनेगा, उसमें आपको पता है ये गुएनिन की जगह पे गुएनिन, लेकिन थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं प्रेजेंट होता है। थायमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और ये हो गया तुम्हारा क्या? गुएनिन। जब इससे प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन के 6th पोजीशन पे, क्या प्रोटीन चेन के 6th पोजीशन पे अब ग्लूटामिक एसिड नहीं बाइंड होता है इस चेंज के कारण। क्या ग्लूटामिक एसिड बाइंड नहीं होता है? क्या बाइंड होता है? वैलिन बाइंड होता है। क्या? वैलिन बाइंड होता है, और वैलिन आ गया उसके कारण एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल बीटा चेन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का जो शेप है, क्या हीमोग्लोबिन का जो शेप है, सॉरी आरबीसी का जो शेप है, क्या बीटा चेन में चेंज आ गया, और बीटा चेन में चेंज होने के कारण आरबीसी का जो चेंज है,
आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव ना होके क्या हो जाता है, सिकल सेल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, सिकल सेल्ड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है। क्या, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी डिक्रीज होता है, जिसके कारण आरबीसी का शेप, क्या, आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, सिकल शेप का हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है। क्या होता है, इस तरह से बाइकॉन्केव होता है। क्लियर है? आपको याद रखना है पॉइंट म्यूटेशन एक कारण है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या बनता है, वैलिन बनता है, और किस पोजीशन पे प्रोटीन चेन के, 6th पोजीशन पे ये चेंज आता है। कितना, 6th नंबर एमिनो एसिड में ये चेंज आता है। इस टॉपिक को आप अपने एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन, या इसी को बोलते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। क्या, इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन। देखो भाई, बात को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये है मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पता है ना? चलिए, वैसे क्रोमोसोम जो सिमिलर शेप, साइज और जिसके पास सेम जीन होता है कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, क्या, सेम लोकस पे सेम टाइप्स के जीन होते हैं कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, वैसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम एलिलिक जीन इंटरैक्शन देख रहे थे। क्या देख रहे थे, एलिलिक जीन इंटरैक्शन। तो मन में कभी बात आता है ना, सर ये एलील क्या है, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, लेकिन ये है क्या, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये टर्म आखिर आया क्यों, बेटेसन ने इस टर्म्स का यूज किया था, क्यों किया एलील टर्म, जब मेरे पास एकदम साफ सुथरा टर्म है, क्या, जीन। क्या, जीन। तो जब जीन टर्म्स मेरे पास है तो हम एलील टर्म्स का यूज क्यों किए, क्या, एलील टर्म्स का यूज क्यों किए? देखो भाई, ये है तुम्हारा डीएनए पे, क्या, सॉरी, क्रोमोसोम पे, ये डीएनए का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस। क्या, डीएनए का नाइट्रोजनस या फिर डीएनए क्या होता है, ये डीएनए होता है। तो डीएनए का जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, क्या, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट मान लेते हैं, यहां का ये सेगमेंट, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, उसी को कहते हैं कि स्पेसिफिक लोकस पे क्या कहलाता है, वो जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जीन कहलाता है। तो जीन क्या है, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट, ये क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। देखिए, ये एलील टर्म्स सबसे पहले यूज किए बेटेसन ने। किसने, बेटेसन ने। एलील का एक्चुअल मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर। क्या, बिलोंगिंग टू ईच अदर। देखना भाई, बात को समझते हैं, जरूरी है समझना, इसलिए समझना। एलील है ना। अब ये जीन का काम क्या है, जीन का काम क्या है भाई, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को गवर्न करेगा, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। मान लेते हैं डीएनए पे छोटा सा जो सेगमेंट है जीन, ये हाइट यानी कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हाइट को कंट्रोल करता है, किसको भाई, हाइट को, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक हाइट एक कैरेक्टर हुआ, हाइट क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ, किसी भी पर्सन का हाइट एक कैरेक्टर हुआ, लेकिन इस हाइट का डिफरेंट ट्रेट हो सकता है। क्या, इस हाइट का डिफरेंट ट्रेट हो सकता है, यानी एक हाइट के पास यहाँ पे आपको दो ट्रेट मिल रहे हैं, एक कैरेक्टर में दो ट्रेट मिल रहा है। कौन कौन से, एक तो सर ये तो टॉल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। क्या हो सकता है, ड्वार्फ। ये जो हाइट है ना, आप इसको एनिमल्स के केस में ना लेके आप प्लांट के केस में लीजिए, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स का हाइट, एनिमल्स में जो हाइट होता है वो बस दो ही नहीं होता है, टॉल और ड्वार्फ नहीं होता, बहुत सारे हाइट होते हैं। समझ में आ गया, मीडियम, इंटरमीडिएट, है ना। कहने का मतलब है कि एनिमल्स में जो हाइट होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी 6 फीट का होगा जबकि दूसरा 4 फीट का होगा। ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। एक 6 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 5.5 का हो सकता है,
एक 4 का हो सकता है, एक 4.5 का हो सकता है, इस तरह से होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेट होते हैं एनिमल्स के केस में, ह्यूमन के केस में, लेकिन प्लांट के केस में एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ। क्लियर है? तो एक कैरेक्टर हो गया हाइट और उसके पास 2 ट्रेट है। क्या भाई? 2 ट्रेट है, एक तो टॉल और दूसरा ड्वार्फ। आ रहा है समझ में? चलिए अब जिन क्या है, तो बेटसन ने देखा कि भाई यहाँ पे जो जिन है, यहाँ पे जो जिन है, डीएनए का एक सेगमेंट है, उसका जो ये जो जिन है डीएनए के क्रोमोसोम के स्पेसिफिक पोजीशन पे जो जिन है वो भी क्या करता है, हाइट को कंट्रोल करता है। क्या? हाइट को कंट्रोल करता है, हाइट को कंट्रोल करता है। और इसी होमोलोगस क्रोमोसोम पे, क्या इसी होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे जो जिन है वो भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी, ये स्मॉल टी भी हो सकते हैं। क्या? स्मॉल टी भी हो सकते हैं, है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टी यानी एक मैटरनल टी और एक पैटर्नल टी। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टी विच इज बिलोंगिंग टू ईच अदर, मतलब एक ही कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलील कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं भाई? एलील कहला रहे हैं। समझ में? तो ये दोनों फॉर्म्स को मैटरनल और पैटर्नल जीन जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे, वो क्या कहला गया, एलील कहला गया। क्या कहला गया? एलील कहला गया। ये एलील मैटरनल कैपिटल टी, पैटर्नल कैपिटल टी हो सकते हैं, ये एलील है। आया समझ में? नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी एक एलील है। स्मॉल टी एक एलील है। आया? इसको पेयर ऑफ जीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ जीन। इसी को तो कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्यों कह रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन? क्योंकि एक मैटरनल क्रोमोसोम से आता है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम से आता है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे हैं एलीलिक जीन इंटरैक्शन। क्या पढ़ रहे थे? एलीलिक जीन इंटरैक्शन। मतलब ये 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या करते थे, किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को गवर्न करते थे। क्या? किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को गवर्न करते थे, या ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को भी क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। इस तरह का हम देखें, यानी अभी तक हम देखें एलीलिक जीन इंटरैक्शन। क्या देखें? एलीलिक जीन इंटरैक्शन। क्लियर है? डीएनए का ये जो सेगमेंट होता है, डीएनए का जो सेगमेंट होता है जीन, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आया समझ में? इस तरह से। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन, या इसको कहते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। क्या होता है इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन या नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन में? ये होगा मेरा क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम पे ये जो सेगमेंट है ये क्या होता है? एक जीन हो गया, एलीलिक जीन हो गया। ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा? ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन किसी कैरेक्टर को गवर्न नहीं करेगा। क्या करेगा? ये इसी क्रोमोसोम पे या दूसरे क्रोमोसोम पे एक दूसरा एलील है यहाँ पे। क्या भाई? ये दूसरा वाला एलील है। ऐसा समझ में? ये दूसरा एलील है। ये प्रोटीन इस दूसरे एलील पे जाके उस पे इफेक्ट करेगा। क्या? इस ये प्रोटीन एलीलिक प्रोटीन जाके दूसरे नॉन एलीलिक प्रोटीन पे अफेक्ट करेगा। और ये नॉन एलीलिक जीन, क्या? नॉन एलीलिक जीन, नॉन एलीलिक जीन, ये जो है ना नॉन एलीलिक जीन, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? नॉन एलीलिक जीन है। क्या भाई? नॉन एलीलिक जीन है। डिफरेंट लोकेशन पे जाके वो काम कर रहा है। तो ये नॉन एलीलिक जीन एलीलिक प्रोटीन बनेगा और ये कोई कैरेक्टर कवर नहीं करेगा, ये दूसरे नॉन एलीलिक जीन पे जाके अफेक्ट करेगा। इसके कारण हो सकता है कि इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो या फिर कैरेक्टर एक्सप्रेस ना हो। तो नॉन एलीलिक जीन में क्या होता है? नॉन एलीलिक जीन में क्या होता है? 2 नॉन एलीलिक जीन में क्या? 2 नॉन एलीलिक जीन में हो सकता है ये इसी क्रोमोसोम पे, ये जो है ना ये नॉन एलील बना रहे हैं, वो इसी ये जो जीन है ये इसी पे प्रेजेंट हो, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। मतलब ये वाला जो प्रोटीन बना और ये प्रोटीन आके इसी को इफेक्ट कर दे, ऐसा समझ में, या दूसरे क्रोमोसोम पे भी जाके ये इसको अफेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब है कि नॉन एलीलिक जीन, क्या भाई? नॉन एलीलिक जीन दूसरे नॉन एलीलिक जीन को क्या? एक एलीलिक जीन
दूसरे नॉन एलिलिक जीन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट करता है, या ये दोनों जीन आपस में क्या है, नॉन एलिलिक जीन है, क्या भाई, नॉन एलिलिक जीन है। एलिलिक कब बोलते हैं, अब देखो ना भाई, ये एलिलिक कब बोलते हैं, जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, या फिर ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी, जब दोनों सेम लोकस पे रहता है तब तो इसको क्या कहते हैं, एलिल कहते हैं। लेकिन ये टी है और ये आर है, तो क्या टी और आर ये एलिलिक जीन हुआ, नहीं, ये नॉन एलिलिक जीन हुआ। क्या हुआ भाई, नॉन एलिलिक जीन हुआ। तो जब नॉन एलिलिक जीन में इंटरेक्शन होगा, क्या नॉन एलिलिक जीन में इंटरेक्शन होगा और उससे जो कैरेक्टर कंट्रोल होगा, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? तो हेडिंग देंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। क्या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, या इसको कहते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। होने क्या, अभी तक पढ़ क्या रहे थे, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ऐसा वाला कंडीशन। अब कैसा पढ़ेंगे, ये एलिलिक जीन जाके दूसरे नॉन एलिलिक जीन को अफेक्ट करेगा। आया, उसके बाद ये जो नॉन एलिलिक जीन है अपना एक्सप्रेशन दे भी सकता है, एक्सप्रेशन नहीं भी दे सकता है, या अपने एक्सप्रेशन को अल्टर्ड भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। आया समझ में? तो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन लिखेंगे, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, क्या कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू नॉन एलिलिक जीन, क्या टू नॉन एलिलिक जीन, character is controlled by two non-allelic gene, non-allelic gene। कैरेक्टर कैसे कंट्रोल होता है? टू नॉन एलिलिक जीन से। मीन्स दो नॉन एलिलिक जीन, क्या दो नॉन एलिलिक जीन ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आते हैं, क्या ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आते हैं कि एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देखने को मिलता है। देखो, दो जीन, मेंडल के साथ क्या था, दो जीन है ना, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे, क्या टू जीन टू कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे। यहां पे क्या है, दो जीन किसी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, है ना, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के कारण। क्या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के कारण, मतलब दो नॉन एलिलिक जीन साथ में आते हैं किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, क्या किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, और एक पर्टिकुलर फॉर्म्स को बनाते हैं, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप्स को बनाते हैं। क्लियर है? नॉन एलिलिक जीन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आते हैं और किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप्स को बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। सबसे पहला नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्या पढ़ेंगे भाई? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हेडिंग देंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्या भाई? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, देखो जो नाम है ये बता रहा है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होता है इसका एग्जांपल? कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहां पे देखने को मिलता है? फ्लावर कलर ऑफ लेथाइडस ओडोरेटस। क्या फ्लावर कलर ऑफ लेथाइडस, बोटैनिकल नेम है, अंडरलाइन जरूर करेंगे, लेथाइडस ओडोरेटस। ये इसको बोलते हैं स्वीट पी। क्या है ये? स्वीट पी। नाम सुने स्वीट पी का? खेसारी जानते हैं? खेसारी है ना, तो ये स्वीट पी, लेथाइडस ओडोरेटस। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल है फ्लावर कलर ऑफ लेथाइडस ओडोरेटस। जब दो नॉन एलिलिक जीन किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में आता है, तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है, पर्टिकुलर फिनोटाइप एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? ऑब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट, नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या भाई? कॉम्प्लीमेंट्री मींस मेड फॉर ईच अदर। क्या? मेड फॉर ईच अदर। दोनों में से कोई एक भी नॉन एलिलिक जीन अगर मिसिंग होता है, दोनों में से कोई अगर एक भी नॉन एलिलिक जीन अगर मिसिंग होता है, तो कैरेक्टर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, कैरेक्टर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। दोनों जीन को रहना जरूरी है। क्या? दो जीन को रहना जरूरी है। ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन जो है ना, क्या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ये डोमिनेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता
मिलता है। क्या ये जो डोमिनेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, क्या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये कहां पे देखने को मिलता है? डोमिनेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता है। क्या डोमिनेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता है। देखेंगे एग्जांपल से, पहले आप लिख लीजिए इसको। एज द वर्ड इंडिकेटेड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, एज द वर्ड इंडिकेटेड, एज द वर्ड इंडिकेटेड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स made for each other, made for each other, क्या made for each other, it means either of the gene is missing, it means either of the genes is missing, it means either of the genes is missing, क्या it means either of the gene is missing, you cannot observe that character, you cannot observe that character. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नॉन एलिलिक जीन आर इसेंशियल इन, नॉन एलिलिक जीन आर, नॉन एलिलिक जीन आर, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन में नॉन एलिलिक जीन आर इसेंशियल इन, आर इसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म, आर इसेंशियली डोमिनेंट फॉर्म, क्या डोमिनेंट फॉर्म में रहना जरूरी है, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, टू प्रोड्यूस a particular character. नॉन एलिलिक जीन आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म्स, क्या नॉन एलिलिक जीन एसेंशियली क्या होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन में नॉन एलिलिक जीन एसेंशियली डोमिनेंट फॉर्म्स में होंगे, तभी आपको पर्टिकुलर फिनोटाइप देखने को मिलेगा। क्या तभी आपको पर्टिकुलर फिनोटाइप देखने को मिलेगा। जैसे फ्लावर कलरिंग लेथाइरस ओडोरेटस में एक होता है सी और एक होता है कैपिटल पी, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी, क्या कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। जब ये दोनों नॉन एलिलिक जीन, क्या जब दोनों नॉन एलिलिक जीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में रहते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में रहेंगे, कौन कैपिटल सी एंड कैपिटल पी, तब आपको फ्लावर कलर देखने को मिलेगा वायोलेट कलर का। किस कलर का? वायोलेट या पर्पल कलर का। कहां पे? लेथाइरस ओडोरेटस में। अगर ये दोनों जीन कैपिटल सी एंड कैपिटल पी में से कोई भी एक जीन अगर मिसिंग होता है तो आपको फ्लावर कलर लेथाइरस ओडोरेटस में, स्वीट पी में फ्लावर कलर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कलरलेस फ्लावर। कलरलेस फ्लावर कहने का मतलब है व्हाइट फ्लावर। क्या भाई? व्हाइट फ्लावर। चलो देखते हैं, यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं। यहां पे देखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। यहाँ पे कैपिटल सी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल पी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन स्मॉल पी। क्लियर है? जब भी प्लांट्स में कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ रहेगा, क्या ये जो कैपिटल सी है और ये कैपिटल पी है एक साथ है, तो फ्लावर कलर आएगा वायोलेट। क्या आएगा भाई? वायोलेट कलर आएगा। जब ये कैपिटल सी और कैपिटल स्मॉल पी रहेगा, क्या कैपिटल सी और स्मॉल पी रहेगा, यानी कैपिटल पी मिसिंग हो गया तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। जब कैपिटल पी और एक स्मॉल सी रहेगा तब भी कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, और जब स्मॉल सी स्मॉल पी रहेगा यानी कैपिटल पी नहीं आया तब भी कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस, क्या फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस, स्वीट पी में जो फ्लावर कलर है वो कैपिटल सी और कैपिटल पी के इंटरेक्शन के कारण है। किसके कारण है? कैपिटल सी और कैपिटल
पी के इंटरेक्शन के कारण है। दोनों में से कोई अगर एक जीन भी मिसिंग होता है तो फ्लावर कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। यानी आप यहां पे देखिए कैपिटल पी और कैपिटल सी है, सॉरी कैपिटल पी और स्मॉल सी है अगर जीनोटाइप में तो फ्लावर कलर व्हाइट, स्मॉल सी स्मॉल पी है यानी फ्लावर कलर व्हाइट, और कैपिटल सी और स्मॉल पी है तब भी फ्लावर कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन में फ्लावर कलर हो जाएगा क्या, व्हाइट। क्या हो जाएगा भाई, फ्लावर कलर व्हाइट। कहने का मतलब है कलरलेस, क्या कलरलेस। मतलब लेथाइडस और डोलोइडस में जो फ्लावर का कलर है वायोलेट कलर, वो इंटरेक्शन ऑफ टू जीन्स के कारण है, इंटरेक्शन ऑफ टू नॉन एलेलिक जीन के कारण है, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। क्या, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। अगर देखते हैं इसके क्रॉस को तो आप देखिए, आप क्रॉस करा लीजिए, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। इसका कलर कैसा होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी कलर कैसा होगा, वायोलेट। कैसा कलर होगा भाई, वायोलेट। क्लियर। जब इसको आप क्रॉस कराइएगा किससे, स्मॉल पी तो कलर कैसा होगा, स्मॉल पी का व्हाइट। कैसा होगा भाई, व्हाइट। क्लियर है। देखो चूंकि जीनोटाइप कैपिटल सी कैपिटल पी प्रेजेंट है एक ही इंडिविजुअल में तो कलर कैसा हो जाएगा, वायोलेट। जब ये क्रॉस करेगा, क्या, जब ये क्रॉस करेगा तो क्या होगा, अभी जब ये क्रॉस करेगा तो देखिए क्या बनेगा, कैपिटल सी यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल सी कैपिटल पी और यहां से आ जाएगा स्मॉल पी। बोलो भाई गैमेट फॉर्मेशन वगैरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट इंडिविजुअल में F1 कैरेक्टर्स में क्या, F1 इंडिविजुअल में कैपिटल सी भी है और कैपिटल पी भी है। क्या, कैपिटल सी और कैपिटल पी भी है। तो यहां से फ्लावर कलर क्या हो जाएगा, वायोलेट। क्या हो जाएगा भाई, वायोलेट। यहां तक कोई डाउट। अब क्या करेंगे हम, इसका सेल्फिंग कराएंगे। क्या करेंगे, इसका सेल्फिंग कराएंगे। तो आपको पता है इस सेल्फिंग के लिए 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे मेरे पास। कौन कौन सा, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल पी। ये 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे और फिर आप चेकर बोर्ड बनाएंगे और इस तरह से काम करेंगे। लेकिन क्या अभी तक हम वही करेंगे, नहीं। देखो भाई फिनोटाइप लिखने का सबसे अच्छा तरीका या जीनोटाइप लिखने का, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, समराइज बता रहे हैं। क्या, देखिए तो जब इसको आप क्रॉस कराएंगे और आप ऐसे चेकर बोर्ड्स बनाएंगे, आप वही बना के देख लीजिएगा अपने पास। हम तो नहीं बनाने जा रहे हैं। जो गैमेट्स इधर है वही सेम गैमेट्स इधर भी आएगा। क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल पी। क्लियर है। तो जो जीनोटाइप आएगा आपके पास वो इस तरह का जीनोटाइप आएगा। मतलब कुछ प्लांट्स में 2 कैपिटल, क्या, 2 डोमिनेंट जीन फिक्स होंगे, यानी कैपिटल सी कुछ यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी भी हो सकता है और कैपिटल पी और यहाँ पे कुछ मतलब कैपिटल पी भी हो सकता है और स्मॉल पी भी हो सकता है। पता है इस तरह का जो प्लांट्स बनेगा ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जिसमें मैक्सिमम 2 डोमिनेंट तो रहेगा ही। क्या, 2 डोमिनेंट तो रहेगा ही। मतलब कैपिटल सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैपिटल सी या स्मॉल सी, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तब भी मेरा फिनोटाइप चेंज करेगा क्या, फिनोटाइप चेंज नहीं करेगा। ऐसा समझ में। नेक्स्ट जीनोटाइप जो मेरा बनेगा वो बनेगा कैपिटल सी और यहाँ पे कुछ भी होगा, कैपिटल सी या स्मॉल सी और स्मॉल पी। ऐसा समझ में। मतलब दूसरा जो जीनोटाइप बनेगा उसमें एक कैपिटल सी तो डोमिनेंट होगा ही होगा, बाकी सब रिसेसिव हो सकते हैं या एक दूसरा कैपिटल सी हो सकता है। नेक्स्ट जो मेरा जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा स्मॉल सी कैपिटल पी और इसमें दूसरा स्मॉल पी भी हो सकता है और कैपिटल पी भी हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा जो मेरा जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा स्मॉल पी फिर से। अगर आपको याद है जीनोटाइप रेशियो, अगर ऐसा बना के आपको देख लेना इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। कैपिटल सी कैपिटल पी वाला जो जीनोटाइप आएगा इसमें एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी होगा, वो फिक्स है कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। नेक्स्ट एक कैपिटल सी है जिसमें एटलीस्ट एक कैपिटल सी तो हमेशा रहेगा और 2 इधर क्या है, स्मॉल पी। इस तरह का प्लान्स आएंगे आपके पास 3। कितने आएंगे भाई, 3। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें
दो स्मॉल सी होगा, क्या दो स्मॉल सी होगा, और एटलीस्ट वन कैपिटल पी होगा। यहाँ पे एक कैपिटल पी भी हो सकता है और स्मॉल पी भी हो सकता है। इस तरह का जो प्लांट होगा मेरे पास वो भी आएगा 3 आएगा, और स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी इस तरह का जो प्लांट होगा मेरे पास आएगा 1। कितना आएगा भाई 1। अगर आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जिन, क्या भाई कॉम्प्लीमेंट्री जिन, तो फ्लावर कलर इन लेथाइडस ओडोरेटस किसके कारण हो रहा है? इंटरैक्शन बिटवीन टू डोमिनेंट जिन, इंटरैक्शन बिटवीन टू डोमिनेंट जिन, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी, या कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। तो कैपिटल सी एंड कैपिटल पी, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी कितने प्लांट्स में प्रेजेंट है? हाँ भाई 9 प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो 9 प्लांट्स यहाँ पे क्या आएगा? वायोलेट। क्या है भाई? वायोलेट। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, एक कैपिटल सी तो है लेकिन कैपिटल पी एक भी नहीं है, तो फ्लावर कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट। कैसा हो जाएगा? व्हाइट। नेक्स्ट, एक कैपिटल पी तो है लेकिन कैपिटल सी एक भी नहीं है, तो फ्लावर कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट। एक कैपिटल सी और एक भी कैपिटल पी कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे फ्लावर कलर कैसा हो जाएगा भाई? व्हाइट। कैसा हो जाएगा? व्हाइट। आया समझ में? इसका मतलब फ्लावर कलर इन लेथाइडस ओडोरेटस आर वायलेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट सी एंड डोमिनेंट पी, या इंटरेक्शन बिटवीन टू डोमिनेंट एलील, या इंटरेक्शन बिटवीन टू डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन, क्या इंटरेक्शन बिटवीन टू डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक है ना, एलिलिक जीन हमेशा सेम लोकस पे रहते हैं और सेम कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं, लेकिन नॉन एलिलिक जीन क्या सेम लोकस पे नहीं है, ये एक अलग लोकस है और ये अलग लोकस है। आया समझ में? चलिए, तो दो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, तो नॉन एलिलिक जीन, तो दो नॉन एलिलिक जीन में इंटरेक्शन के कारण फ्लावर कलर इन वायलेट आपको एक्सप्रेस हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जिन का एग्जांपल है, यानी कैपिटल सी है लेकिन अगर कैपिटल पी नहीं है तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, कैपिटल पी है अगर कैपिटल सी नहीं है तब भी कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। यानी एक कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस होने के लिए दो नॉन एलिलिक कॉम्प्लीमेंट्री जिन का रहना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर आप इसके रेशियो को देखिएगा, वायलेट इज टू, अगर आप इसके रेशियो को देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जिन के रेशियो को देखिएगा, क्या वायलेट इज टू व्हाइट, क्या वायलेट इज टू व्हाइट, वायलेट इज टू व्हाइट रेशियो को देखिएगा तो यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री जिन का क्या रेशियो है? वायलेट इज टू व्हाइट क्या रेशियो है? तो दिखा क्या रेशियो है? 9 तो है वायलेट, 9 क्या है? वायलेट, एंड 3 एंड 1 यानी 3 3 6 7, 7 क्या है? बोलो ना, 9 तो है वायलेट एंड 7 क्या है? 7 है व्हाइट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जिन का जो रेशियो आया, कैरेक्टरिस्टिक रेशियो आया, वो क्या आया? 9:7। क्या आया? 9:7। क्या आया भाई? 9:7। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, नहीं याद हो? एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या होता था, क्या मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या होता था? दो नॉन एलिलिक जीन दो कैरेक्टर्स को गवर्न करते थे, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे और रेशियो आता था 9:3:3:1। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, दो जीन मिलके, क्या एक तरह से देखो तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है ना, तो दो जीन मिलके किसी एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, तो रेशियो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री जिन या नॉन एलिलिक जिन इंटरेक्शन आपको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि भाई मेंडल अंकल जिस डायरेक्शन में बोले थे कि इनहेरिटेंस होता है, क्या इनहेरिटेंस होता है, बस ये एक तरीका नहीं है इनहेरिटेंस का, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इनहेरिटेंस के, यानी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने के। आया समझ में? तो कॉम्प्लीमेंट्री जिन का आप रेशियो याद रखेंगे 9:7, क्या 9:7। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना नॉन एलिलिक जिन इंटरेक्शन है वो है ईपीएस्टेसिस। ईपीएस्टेसिस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिएगा। ईपीएस्टेसिस क्या है? ईपीएस्टेसिस
है ना, नाम से ही पता चल रहा है, जो दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। क्या, जो दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है उसको क्या कहते हैं, इपिस्टैटिक जीन। क्या कहते हैं, इपिस्टैटिक जीन। जैसे हम क्या पढ़े थे अभी तक मेंडेलियन जेनेटिक्स में, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए के एक्सप्रेशन को रोकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, उसको हाइड कर देता है। तो कैपिटल ए यहां पे क्या कहलाता है, डोमिनेंट जीन कहलाता है। याद है, नॉन एलिलिक या एलिलिक जीन, एलिलिक जीन में हम पढ़े थे, यहां पे होता है कैपिटल ए और यहां पे होता है स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देता है, यानी कि कैपिटल ए यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट जीन है। क्या भाई, डोमिनेंट जीन है। क्लियर है। लेकिन इपिस्टैसिस में क्या होता है, क्या इपिस्टैसिस में क्या होता है, ये होता है कैपिटल ए और ये होता है कैपिटल बी, फुल्ली डिफरेंट नॉन एलिलिक जीन। यहाँ पे है कैपिटल ए और यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी। जब कैपिटल ए कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को रोकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को रोक देगा, यानी कैपिटल बी कैपिटल ए के प्रेजेंस में अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, इपिस्टैसिस। क्या कहलाएगा इस कंडीशन को, इपिस्टैसिस। यानी नॉन एलिलिक जीन, एक नॉन एलिलिक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन को, एक डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन दूसरे डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को हाइड करता है या मास्क कर देता है, उसको छिपा देता है या उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाइड कर देता है, तो वैसे कैरेक्टर्स को, वैसे जीन को क्या कहते हैं, इपिस्टैसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इपिस्टैसिस कहते हैं। यहां पे क्या था, व्हेन अ एलिलिक जीन, क्या, जब एक एलिलिक जीन दूसरे एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को हाइड करता है, तब यहां पे था डोमिनेंट और ये था रिसेसिव। क्या था, रिसेसिव। लेकिन अगर कैपिटल ए एक जीन है और ये दूसरे नॉन एलिलिक जीन कैपिटल बी को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। क्या कर देता है, हाइड कर देता है, यानी कैपिटल बी का एक्सप्रेशन नहीं होता है, कैपिटल बी का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं होता है, किसके प्रेजेंस में, कैपिटल ए के प्रेजेंस में। तो इस कंडीशन को कहते हैं इपिस्टैसिस। क्या कहते हैं भाई, इपिस्टैसिस। तो इपिस्टैसिस एक नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन है, जबकि डोमिनेंट और रिसेसिव एलिलिक जीन इंटरैक्शन है। बोलो भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो जिन दूसरे जिन के एक्सप्रेशन को मास्क करता है, ये जिन कहलाता है मास्किंग जिन। क्या कहलाता है, मास्किंग जिन। और जो जिन अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसका कैरेक्टर मास्क्ड हो गया है, छिप गया है, उसको कहते हैं मास्क्ड जिन। क्या कहते हैं भाई, मास्क्ड जिन। बोलो भाई, आया समझ में। जो जिन दूसरे जिन के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब जो जिन दूसरे जिन के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, उसको कहते हैं इपिस्टैटिक जिन। क्या कहते हैं, इपिस्टैटिक जिन। और जो जिन हाइड हो जाता है, कैरेक्टर जिसका क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, छिप जाता है, जो नीचे बैठ जाता है, उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक जिन। क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक जिन। बोलो भाई, इसको बोलते हैं इपिस्टैटिस। मतलब एक नॉन एलिलिक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के प्रेजेंस में, दूसरे जीन के प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, तो उसको कहेंगे इपिस्टैसिस। जो जिन दूसरे जिन के कैरेक्टर को मास्क करेगा वो कहलाएगा इपिस्टैटिक जिन, और जिसका कैरेक्टर मास्क्ड हो जाएगा, छिप जाएगा, उसको कहेंगे हाइपोस्टैटिक जिन। क्या कहेंगे भाई, हाइपोस्टैटिक जिन। इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, हेयर कलर इन डॉग। क्या, हेयर कलर इन डॉग, और दूसरा फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स। क्या, फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स। समर स्क्वायर्स का बोटैनिकल नेम है कुकुरबिटा पेपो। क्या, कुकुरबिटा पेपो। क्लियर है, यहां तक लिखेंगे। whenever one gene mask or modified the expression of
mask or modified the expression of another non-allelic gene. Mask or modified the expression of another non-allelic gene. Masked or modified the expression of another non-allelic gene. This phenomena is called epistasis. देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मास्क और मॉडिफाइड द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन-एलिलिक जीन, या फिर हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन-एलिलिक जीन, या इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन-एलिलिक जीन. This phenomena is called बोलो ना, this phenomena is called epistasis. क्या कहलाता है? epistasis कहलाता है. This phenomena is called epistasis and the gene is known as epistatic gene. क्या gene is known as epistatic gene and gene is known as epistatic gene. And gene is known as epistatic gene, and expression of gene which is suppressed by epistatic gene, and expression of gene which is suppressed by क्या? Which is suppressed by epistatic gene. Called hypostatic gene. बोलो भाई, क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है epistatic gene, और ये दूसरे कैरेक्टर्स यानी बी नॉन एलिलिक जीन को कैरेक्टर्स को सप्रेस करता है उसको एक्सप्रेस होने से. तो ये हो गया हाइपोस्टैटिक जीन. क्या हो गया? हाइपोस्टैटिक जीन. बोलो, जो सप्रेस हुआ वो हाइपोस्टैटिक, जो सप्रेस किया वो epistasis. और इस फेनोमेना को जो सप्रेस किया वो epistatic जीन, जो सप्रेस हुआ वो हाइपोस्टैटिक जीन, और इस फेनोमेना को कहते हैं epistasis. क्या? epistasis. आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं epistasis में एक्सप्रेशन ऑफ बी हाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए. ये खुद कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे को भी एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है. समझ में आ गया? तो एक्सप्रेशन ऑफ बी हाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए, आप लिख लीजिए क्या यहाँ पे, एक्सप्रेशन ऑफ बी हाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए. आया समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं इसका. क्या होता है एग्जाम्पल भाई? हेयर कलर इन डॉग. एग्जाम्पल्स: हेयर कलर इन डॉग. ये तो था डोमिनेंट epistasis. एक होता है रिसेसिव epistasis. यहीं पे हम बता देते हैं रिसेसिव epistasis. नाम से ही पता चल रहा है रिसेसिव जीन किसी दूसरे नॉन एलिलिक जीन को क्या कर लेगा? कंट्रोल करेगा. क्या? रिसेसिव जीन किसी दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को हाइड करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रिसेसिव नॉन एलिलिक जीन. क्या कहलाएगा? रिसेसिव नॉन एलिलिक जीन. रिसेसिव नॉन एलिलिक जीन में क्या होता है आपको पता है? रिसेसिव जीन जब भी एक्सप्रेस होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कि रिसेसिव जीन यानी स्मॉल ए अगर कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को या स्मॉल बी के एक्सप्रेशन को हाइड करेगा तो वो कहलाएगा रिसेसिव नॉन एलिलिक या फिर रिसेसिव epistasis. क्या कहलाएगा? रिसेसिव epistasis में रिसेसिव जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को हाइड करता है. आया समझ में? अभी देखते हैं उसको. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हेयर कलर इन डॉग, और दूसरा हो जाएगा फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स. फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स का क्या? समर स्क्वायर्स का जो बोटानिकल नेम होता है कुकुरबिटा पेपो. अंडरलाइन जरूर करना. बोटानिकल नेम है, लेनियस का बाइनोमियल नंबर निकले चलिए तो सिखाता है. यहां तक हो गया, तो आगे बढ़ेंगे.
देखो भाई ए जो है वो क्या है, इपिस्टैटिक जिन, और ये बी के एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है, यानी बी को हाइड कर रहा है। इपिस्टैटिक जिन किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी भी कलर को कोड नहीं करता। हम देख रहे हैं फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर एग्जांपल्स, फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो। चलिए देखिए यहां पे, तो ये क्या है, इपिस्टैटिक जिन है, ये किसी भी कंट्रोल को नहीं कर रहा है, किसी भी कलर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। बी क्या है, हाइपोस्टैटिक जिन है, लेकिन ए के एब्सेंस में, अगर ए नहीं होता तो बी कैसा कलर देता, तो बी येलो कलर देता। कैसा कलर देता भाई, येलो कलर देता फ्रूट का, कैसा, येलो कलर देता। लेकिन आपको पता है चूंकि ए प्रेजेंस है तो ए के प्रेजेंस में बी अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं देगा। ये होता है हाइपोस्टैटिक जिन, जो बी है। देखते हैं यहां पे कॉम्बिनेशन, देखो ये है मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हो गया कैपिटल ए, यहां पे हो गया कैपिटल बी, यहां पे हो गया स्मॉल ए और यहां पे हो गया स्मॉल बी। क्लियर है। कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर दोनों प्रेजेंस रहेगा तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, या फिर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हाइड हो जाएगा। यहां पे आपको फ्रूट दिखेगा व्हाइट कलर का। किस कलर का भाई, व्हाइट कलर का। अगर कैपिटल बी प्रेजेंस होगा और नॉन एलिलिक जिन ए प्रेजेंस होगा, क्या कैपिटल बी और स्मॉल ए प्रेजेंस होगा, क्या स्मॉल ए, कैपिटल वाला ए तो आया नहीं, तो बताओ कैपिटल बी और स्मॉल ए प्रेजेंट होगा ना, तो कलर कैसा आ जाएगा, येलो कलर आएगा। कैसा कलर आएगा भाई, येलो कलर आएगा। क्लियर है यहां पर। अगर कैपिटल ए है, क्या भाई कैपिटल ए है, तो किसी को भी ये क्या करता है, किसी के भी जिन एक्सप्रेशन को ये सप्रेस करता है। तो अगर कैपिटल ए प्रेजेंस है जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन में, तो आंख बंद करके उसका कलर कैसा हो जाएगा, क्योंकि इपिस्टैटिक जिन प्रेजेंस है ना, और इपिस्टैटिक है तो फिर कलर कैसा कर देगा, व्हाइट कर देगा, क्योंकि इपिस्टैटिक जिन दूसरे जिन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, सप्रेस करता है। तो कैपिटल ए इसके साथ है तो क्या कर देगा, इसको व्हाइट कर देगा। अगर स्मॉल ए स्मॉल बी अगर साथ में है, या स्मॉल ए और स्मॉल बी साथ में, तो यहाँ पे जो फ्लावर फ्रूट कलर बनेगा वो बनेगा ग्रीन। क्या बनेगा भाई, ग्रीन बनेगा। क्या पढ़ रहे हैं, इपिस्टैटिक जिन। क्या पढ़ रहे हैं भाई, इपिस्टैटिक जिन का एग्जांपल देख रहे हैं, फ्रूट कलर कुकुरबिटा। चलिए क्रॉस देखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक फ्रूट हो गया। दूसरा इसको क्रॉस कराते हैं किससे, स्मॉल बी से। आपको पता है कैपिटल ए के प्रेजेंस में कैपिटल बी का एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रूट कलर व्हाइट। बोलो ना, क्या हो जाएगा, व्हाइट। यहाँ पे देखो स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पे फ्रूट कलर हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा भाई, ग्रीन। दोनों से गैमिट्स बनेगा। गैमिट वगैरह हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप उसमें महारत हासिल कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट F1 जनरेशन आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बोलो भाई यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल, यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए के प्रेजेंस में कैपिटल बी खुद का एक्सप्रेशन नहीं करेगा, या कैपिटल ए के प्रेजेंस में कैपिटल ए डोमिनेंट जिन है और कैपिटल ए के प्रेजेंस में जो सारा जिन है ये किसी का एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी फ्रूट कलर यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट। क्या हो जाएगा भाई, व्हाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। अब इसको चेकर बोर्ड बनाएंगे। लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जीनोटाइप डायरेक्ट लिखेंगे समराइज करके। क्या एक ऐसा जीनोटाइप होगा जिसमें एक कैपिटल ए होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, और दूसरा कैपिटल बी होगा और दूसरा इसका कुछ भी हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसा कॉम्बिनेशन 9 होता है। कितना होता है भाई, 9 ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक ऐसा जीनोटाइप होगा जिसमें स्मॉल ए होगा। क्या होगा भाई, स्मॉल ए होगा, लेकिन एटलीस्ट 1 कैपिटल बी होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसा कॉम्बिनेशन 3 होगा। नेक्स्ट जो जीनोटाइप होगा उसमें एक कैपिटल ए होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, और ये स्मॉल बी होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पता है 3 होता है। नेक्स्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका कॉम्बिनेशन होता है 1। क्या होता है भाई, 1। यहां तक क्लियर है। देखो कैपिटल ए के प्रेजेंस में कैपिटल बी का एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी जो 9 होगा ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। बोलो ना, कैसा हो जाएगा, व्हाइट। नेक्स्ट
कैपिटल बी, कैपिटल ए तो नहीं है, कैपिटल बी यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, डोमिनेंट जीन है और एक्सप्रेस होकर कलर देगा कैसा, कैपिटल बी कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है सर, कैसा येलो कलर। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, कैपिटल ए के प्रेजेंस में, कैपिटल ए के प्रेजेंस में सारे जीन एपिस्टैटिक हो जाएंगे, सारे जीन क्या हो जाएंगे, एपिस्टैटिक, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल ए के प्रेजेंस में व्हाइट, कलरलेस फ्लावर, सॉरी कलरलेस फ्रूट व्हाइट। नेक्स्ट, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी के प्रेजेंस में जो एक फ्रूट है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे एपिस्टैटिक जिन का जो रेशियो आया, तो यहाँ पे एपिस्टैटिक जिन का जो रेशियो आया वो क्या आया, क्या आया एपिस्टैटिक जिन का रेशियो, व्हाइट कितना है, व्हाइट कितना है 9 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, 9 3 12 यानी 12:2। येलो कितना है भाई, येलो कितना है 3 है और तो नहीं है 3, और ग्रीन कितना है 1। तो एपिस्टैटिक जिन का रेशियो होता है 12:3:1, क्या 12:3:1, याद रखना है भाई, क्या 12:3:1 आया समझ में। ए के प्रेजेंस में बी या दूसरा नॉन एलिलिक जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा है, इसको बोलते हैं एपिस्टैटिस, इसको डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कहानी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। क्या है, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात चल रहा है, देखिए ये ना दो जिन मिलके किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियर है। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में ये दो जिन है, रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस से एकदम अलग है। क्या, रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस से एकदम अलग है। यहाँ पे ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन आपको बताना चाह रहा है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनहेरिटेंस के मेथड है जिससे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और कंट्रोल होता है। आया समझ में। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सप्लीमेंट्री जीन एंड रिसेसिव इपिस्टेसिस। क्या, सप्लीमेंट्री जीन एंड रिसेसिव इपिस्टेसिस। सप्लीमेंट्री जीन एंड recessive epistasis. Supplementary gene and recessive epistasis. क्लियर है। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, लिखेंगे a pair of gene change the effect of a pair बोल रहे हैं यहाँ पे, a pair of gene, pair मतलब recessive pair, a recessive pair of gene। क्या, recessive pair, a pair of gene change the effect of a pair of gene change the effect of another non-allelic gene, another non-allelic gene, another non-allelic gene is called supplementary gene। मतलब जब कोई रिसेसिव पेयर ऑफ जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है तो वो सप्लीमेंट्री जीन कहलाता है या रिसेसिव इपिस्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिसेसिव इपिस्टेसिस कहलाता है। अ पेयर ऑफ जीन recessive pair change the effect of another non-allelic gene is called क्या, supplementary gene, is called supplementary gene or recessive epistasis or recessive epistasis और रिसेसिव इपिस्टेसिस। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे टर्म्स में आप इसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव एलील इन होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव एलील इन
होमोजाइगस कंडीशन, मान लेते हैं स्मॉल सी, मास्क द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, मास्क द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, मास्क द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। देखिए जैसे स्मॉल सी के प्रेजेंस में कैपिटल ए का एक्सप्रेशन नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए का एक्सप्रेशन नहीं होगा, एंड स्मॉल ए का एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, बोलो ना, रिसेसिव इपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन, क्या सप्लीमेंट्री जीन, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस, क्या कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन माइस, ठीक है। सबको जीनोटाइप रेशियो तो एटलीस्ट आप याद रखेंगे, क्या जीनोटाइप रेशियो, समझ में आया। चलिए तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कोट कलर इन माइस। इसके भी एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में देखेंगे, यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, किसका, रिसेसिव इपिस्टेसिस का या सप्लीमेंट्री जीन का, रिसेसिव इपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन्स का। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल सी है और यहाँ पे स्मॉल सी है, स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में है, क्या स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव, तो ये रिसेसिव इपिस्टेसिस शो करता है, क्या शो करता है, रिसेसिव इपिस्टेसिस शो करता है, क्या शो करता है, रिसेसिव इपिस्टेसिस शो करता है। कैपिटल ए कैपिटल सी के प्रेजेंस में अगाउटी कलर शो करता है, क्या कैपिटल ए कैपिटल सी के प्रेजेंस में अगाउटी कलर शो करता है। ये अगाउटी कलर, अगाउटी ग्रे कलर है, अगाउटी जो ग्रे कलर होता है ना उस कलर को बोलते हैं अगाउटी इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल सी के प्रेजेंस में, है ना, कैपिटल सी समझ में आ रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल सी के प्रेजेंस में ये अगाउटी कलर शो करता है। ए कैपिटल सी जो है वो ब्लैक कलर शो करता है, क्या ब्लैक कलर दिखाता है, और स्मॉल ए ये भी ब्लैक कलर शो करता है, क्या भाई, ये ब्लैक कलर शो करता है। या सिंपल सा मतलब ये समझो, ये रिसेसिव जीन है, क्या भाई, ये रिसेसिव जीन है, क्या भाई, ये रिसेसिव जीन है। चलिए स्मॉल ए ये रिसेसिव जीन है, सिंपल था, ये रिसेसिव जीन है, क्या भाई, रिसेसिव जीन है। चलो यानी अपना इसके पास कलर नहीं है। स्मॉल सी क्या है, रिसेसिव इपिस्टैटिक जीन है, क्या भाई, रिसेसिव इपिस्टैटिक जीन है। कौन, स्मॉल सी, क्लियर। यहां पे अगर आप देखिए, क्या स्मॉल सी रिसेसिव इपिस्टैटिस है, यानी ये किसी भी तरह का कलर शो नहीं करता है, जिसके पास ही रहेगा वो कलर हो जाएगा एल्बिनो, क्या हो जाएगा भाई, एल्बिनो यानी कलरलेस, क्या कलरलेस यानी व्हाइट। चलिए तो हम दो पेरेंट लेते हैं माइस, एक तो कैपिटल सी को स्मॉल ए के साथ क्रॉस, मतलब ये है होमोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल सी के प्रेजेंस में स्मॉल ए का कोई इफेक्ट नहीं, यानी ये वाला जो दिखेगा ये क्या दिखेगा हमको, ब्लैक कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा भाई, ब्लैक कलर का। इसको हम क्रॉस कराएंगे किसके साथ, स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी इपिस्टैटिक जीन है, क्या भाई, इपिस्टैटिक जीन है, ये इसके कैरेक्टर्स को इनहिबिट कर देगा, कोई कलर शो नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा एल्बिनो, क्या हो जाएगा भाई, एल्बिनो। यहां तक क्लियर है। गैमेट फॉर्मेशन होगा और कैपिटल सी दोनों फ्यूज होगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए, क्लियर है। कैपिटल ए के प्रेजेंस में, कैपिटल सी और कैपिटल ए के प्रेजेंस में जो माइस का कलर होगा ये होगा अगाउटी, क्या होगा भाई, अगाउटी
अगाउटी करने का मतलब है ग्रे कलर। क्या होगा भाई? ग्रे कलर का होगा। ये हो गया F1 जनरेशन अपना। इसको हम नेक्स्ट सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। उतना लंबा चौड़ा चेकर बोर्ड बनाने का काम नहीं है। अब आप तरीका सीख गए हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें कैपिटल C होगा, कैपिटल A होगा और कुछ कुछ होगा। ऐसा समझ में, कैपिटल C यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैपिटल C स्मॉल c, यहाँ पे कैपिटल A तो होगा ही और कुछ भी हो सकता है, कैपिटल A स्मॉल है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा स्मॉल c और कैपिटल A, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैपिटल A स्मॉल है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा 9 और ये आएगा, ये आएगा 3। क्या आएगा भाई? 3। देखते हैं कलर पे। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा कैपिटल C। क्या होगा भाई? कैपिटल C। दूसरा कैपिटल C स्मॉल c, कुछ भी हो सकता है, यानी एक कैपिटल तो होगा ही होगा, और दूसरा होगा स्मॉल a स्मॉल a। क्या होगा भाई? स्मॉल a। इस तरह का भी कॉम्बिनेशन मेरे पास आएगा 3। जो चौथा कॉम्बिनेशन अपने पास होगा वो होगा स्मॉल c और स्मॉल a। इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, ये आएगा 1। बोलो भाई, आया समझ में? आया समझ में? रिसेसिव इपिस्टेसिस। इपिस्टेटिक जीन अपने पास कौन है? C वाला। कौन है भाई? C वाला। स्मॉल c, यानी स्मॉल c जिसके पास भी है वो माइस का कलर कैसा हो जाएगा? बोलो ना, एल्बिनो। कैसा हो जाएगा भाई? एल्बिनो। स्मॉल c जिसके पास भी है, इस माइस का कलर हो जाएगा एल्बिनो। बोलो, सही है? आप कंफर्टेबल जोन में है? समझ में आ रहा है? स्मॉल सी एल्बिनो। स्मॉल सी जिसके साथ है एल्बिनो, क्योंकि ये रिसेसिव इपिस्टेटिस शो कर रहा है। कैपिटल A के साथ अगर कैपिटल C है तो ये कैसा कलर आएगा भाई? अगाउटी। कैपिटल C के साथ अगर स्मॉल a है और किसी भी तरह का कैपिटल A नहीं है या इपिस्टेटिक जीन नहीं है तो इसका कलर कैसा आएगा? ब्लैक। कैसा आएगा भाई? ब्लैक, क्योंकि तुमको पता है कैपिटल C ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए जीनोटाइप लिखते हैं। अगाउटी इज टू क्या? ब्लैक इज टू एल्बिनो। आप कैसे भी लिख सकते हैं, अगाउटी एल्बिनो ब्लैक, अगाउटी ब्लैक एल्बिनो, कैसे भी। चलिए यहां पे आते हैं। अगाउटी का नंबर कितना है? 9 है ना। ब्लैक का नंबर कितना है? 3 और एल्बिनो का नंबर कितना है? 4। देखा तुमको? 3 और 1 4। यानी रिसेसिव इपिस्टेटिक का जो कैरेक्टरिस्टिक रेशियो है या सप्लीमेंट्री जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रेशियो है वो है 9:3:4 या 9:4:3। अगर इसको सीक्वेंस में रखना है तो आप सिंपल सा है, आप पहले अगाउटी लिख लीजिए, इस टू एल्बिनो लिख लीजिए, सीक्वेंस में बोलना थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, और फिर ब्लैक लिख लीजिए, और फिर इसका जीनोटाइपिक रेशियो 9:4:3। यानी रिसेसिव इपिस्टेटिक का जीनोटाइपिक रेशियो, कैरेक्टरिस्टिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 9:4:3। क्या होता है? 9:4:3। क्लियर है? इस तरह से आपको हर एक नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन का जीनोटाइपिक रेशियो इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए। क्लियर है? सप्लीमेंट्री या रिसेसिव जीन का, रिसेसिव इपिस्टेसिस का जीनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछा जाएगा, क्या जवाब होगा? 9:4:3। क्लियर है? इसी तरह से इपिस्टेसिस का क्या हो जाएगा? अभी पढ़ेगा इपिस्टेसिस 12:3:1। क्या हो जाएगा? 12:3:1। इस तरह से आपको रेशियो सबका याद रखना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं, यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है कुछ और नॉन एलिलिक जीन का इंटरेक्शन, जैसे कि कोलैबोरेटरी जीन। क्या? कोलैबोरेटरी जीन, इसमें आपको याद रखना है 9:3:3:1 इसका रेशियो होता है। इसका एग्जांपल होता है कॉम्ब शेप इन चिकन। जो चिकन का ये जो ऊपर का कॉम्ब शेप होता है ना, वो उसका एग्जांपल कोलैबोरेटरी जीन का एग्जांपल होता है, डिफरेंट टाइप का। नेक्स्ट है इनहिबिटरी जीन्स। इनहिबिटरी जीन्स का एग्जांपल है इनहिबिटरी जीन्स का जो रेशियो है वो है 13:3। इनहिबिटरी जीन का जो एग्जांपल है वो 13:3,
और इसका एग्जांपल है लीफ कलर इन राइस। क्या? लीफ कलर इन राइस। नेक्स्ट है डुप्लीकेट जिन। डुप्लीकेट जिन का जो अपने पास रेशियो है वो है 15:1। क्या? 15:1 डुप्लीकेट जिन, और इसका एग्जांपल है फ्रूट कलर इन सिप्सेला। क्या? फ्रूट कलर इन सिप्सेला। इसका आपको रेशियो याद रह जाए तो बढ़िया है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, उतना भी लोड लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एडिटिव इफेक्ट। क्या भाई? एडिटिव इफेक्ट। और एडिटिव इफेक्ट का एग्जांपल है फ्रूट सेव इन, इसका रेशियो है 9:6:1, और इसका एग्जांपल है फ्रूट सेव इन कुकुम्बर्स। क्या भाई? फ्रूट सेव इन कुकुम्बर्स। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना चाहिए। नॉन एलिलिक जिन इंटरैक्शन मेन इंपॉर्टेंट है अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री जिन, सप्लीमेंट्री जिन, सप्लीमेंट्री जिन या रिसेसिव ईपीएस्टेसिस और डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस या ईपीएस्टेसिस जो हम पढ़े हैं। ठीक है? ईपीएस्टेसिस क्या है कि नॉन एलिलिक जिन इंटरैक्शन है जिसमें एक जिन दूसरे नॉन एलिलिक जिन के एक्सप्रेशन को हाइड करता है या मास्किंग करता है, उसको कहते हैं ईपीएस्टेसिस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक जिन इंटरैक्शन। क्या पढ़ेंगे? पॉलीजेनिक जिन इंटरैक्शन। पॉलीजेनिक जिन इंटरैक्शन क्वांटिटेटिव ना कि क्वालिटेटिव। अभी तक हम क्वालिटेटिव जिन इंटरैक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्वालिटेटिव जिन इंटरैक्शन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव जिन इंटरैक्शन। देखते हैं, यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। देखेंगे डिफरेंस, समझने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है। तब तक आपको अपने एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, कहीं कोई डाउट आता है तो उसको पूछना है। एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद, जिसमें ह्यूमन स्किन कलर इसका एग्जांपल आता है, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।